जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन भी यात्रियों का पंजीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आप केदारनाथ या चार धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप सभी दोस्तों को बता दें कि बिना पंजीकरण के आप इस समय चार धाम की यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए दो सिस्टम बनाया गया है, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। तो ऑफ़लाइन जो है वो 31 मई तक हरिद्वार और ऋषिकेश में बंद कर दिया गया है। और जो पूछ रहे थे हमारे व्यूअर्स कि अगर मैं केदारनाथ यात्रा पर जाता हूँ तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड में मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा क्या? तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होते हैं। पहले होता था, लेकिन फ़िलहाल अब यह सिस्टम हटा दिया गया है। तो एक बात आप सभी जान लीजिए कि गौरीकुंड और सोनप्रयाग में ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। और फ़िलहाल 31 मई तक ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो हरिद्वार और ऋषिकेश में भी बंद कर दिया गया है। और ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन का 8 जून का स्लॉट फुल हो चुका है। तो आप मान लो अगर 31 मई को ऑफ़लाइन पंजीकरण खुलती भी है तो आप सभी को 9 जून से परमिशन मिल पाएगा। 9 जून के बाद आप सभी को पंजीकरण प्रवेश मिलेगा और आप 9 जून के बाद ही ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन लेकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उन सभी को बता दूं, आज 24 जून के बाद का स्लॉट अवेलेबल है। अगर आप सभी 24 जून से यात्रा करना चाहते हैं तो ही आप सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। और जो लोग 24 जून के बाद केदारनाथ या चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, उत्तराखंड टूरिज़्म की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा है दो माध्यम, यहाँ से आप सभी का अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं जिन लोगों का पंजीकरण नहीं हो पाया है और तत्काल में वो यात्रा करना चाहते हैं। अगर पंजीकरण एक बार बंद हो गया हो तो किसी भी थ्रू से या किसी भी रास्ते से आपको पंजीकरण करके कोई नहीं दे पाएगा। यानी अगर ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कहीं से भी वो नहीं कर सकते आप। लेकिन कुछ व्यूअर्स हमारे जो केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं वो मुझे बताते हैं कि वो एक ट्रैवल कंपनी है या फिर एक कोई टूर कंपनी है, वो उनसे 1000 रुपया या 2000 रुपया लेकर उनको वो रजिस्ट्रेशन करवा के दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप फ़ेक रजिस्ट्रेशन के चक्कर में मत पड़िए। और फ़ेक रजिस्ट्रेशन लेकर यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर कल कार्रवाई हुई है। दोस्तों, कल केदारनाथ यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग में पुलिस प्रशासन ने जब रजिस्ट्रेशन चेक किया तो पाया बहुत सारे यात्रियों के पास फेक रजिस्ट्रेशन था। और कुछ यात्रियों ने उसमें 20,000, 25,000, 35,000 रुपये देकर किसी टूर कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवाया था। ऐसे में अब तक 9 टूर कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और सैकड़ों यात्रियों को वापस भेजा जा चुका है, क्योंकि उन सभी के पास फ़ेक रजिस्ट्रेशन था। तो दोस्तों, आप सभी को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जब अभी बंद है तो आपको कभी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकता। और अगर कोई दे भी रहे हैं तो वो फ़ेक रजिस्ट्रेशन है, जो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। आप कहीं से भी जुगाड़ बना लो, आप किसी को पैसे ऑफ़र करोगे तो पैसों के लालच में आप सभी को फ़ेक रजिस्ट्रेशन दे देगा। और यही होगा जो आपको कोई जेन्युइन रजिस्ट्रेशन नहीं देगा वहाँ पे। और कल बहुत सारे यात्रियों को पकड़ा गया है जिनके पास फ़ेक रजिस्ट्रेशन था और अब तक 9 लोगों के ऊपर में एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। बाकी इस बारे में उत्तराखंड पुलिस प्रशासन क्या कहती है, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए केदारनाथ की धाम की जो यात्रा है 10 मई को आरंभ हुई है और अभी 12 दिनों में ही लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा यात्री जो है केदारनाथ धाम में आके बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। परंतु कुछ ऐसी हमें गतिविधियाँ दिखी है जिसकी वजह से जो है अपंजीकृत यात्री जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है हमें यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में आते हुए दिखे हैं। इसका जब हमने पड़ताल करना शुरू किया तो जो यात्री जिनका पंजीकरण अगली डेट का था या फिर बिना पंजीकरण के थे, ऐसे यात्रियों को जो है हमने वापस किया था। साथ साथ हमने ये भी वेरीफाई किया था कि अगर ये पंजीकरण लेके आ रहे हैं तो क्या ये पंजीकरण सही है या नहीं है। इसको जब हमने पर्यटन विभाग के वेबसाइट से वेरीफाई किया तब हमें कुछ ऐसे फर्जी जो रजिस्ट्रेशन है वो मिले।
जिसको हमने जब चेक किया तो उसमें जो अगले महीने के जून के या जुलाई के जिनके रजिस्ट्रेशन थे उसमें फर्जीवाड़ा करके जो है उसमें मई की डेट्स जो है अपडेट की गई थी। उसके साथ साथ कुछ जो यात्री उनके नाम बदल के जो है इसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। ऐसे लगभग 9 जो प्रकरण है हमारे सामने आए हैं और ऐसे 9 प्रकरण में आज हमने एफआईआर जो है रुद्रप्रयाग जनपद की कोतवाली रुद्रप्रयाग में हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। ये जो सारे जो फर्जीवाड़े हैं या जो ये रजिस्ट्रेशन में फर्जी जो चीज़ें की जा रही है डेट से रिलेटेड, ये जो टूर्स एंड ट्रैवलर्स कुछ जो हरिद्वार में ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ ऋषिकेश में जो है इनके द्वारा किए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने बरामद कर ली है और इसमें जो है हम अपनी विवेचना जो है जल्द से जल्द शुरू करेंगे और ऐसे जो व्यक्ति इस तरह से जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में फॉर्जरी कर रहे हैं और उसका एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कुछ बातें समझ आ गई होगी। बाकी आपका डाउट क्लियर मैं कर देता हूँ कि जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, यात्रा पर इस समय जाने का सपना बिल्कुल भी ना देखें। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी जुगाड़ करके कितना भी आप पैसा दे दीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने वाला है और बिना रजिस्ट्रेशन के आप सभी चारधाम यात्रा पर जा ही नहीं सकते हैं या केदारनाथ यात्रा पर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस का चारों तरफ चेकिंग है। बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग हो रहा है। आप सभी पकड़े जाएंगे, वापस लौटा दिया जाएगा आपको वहाँ से। इसलिए आप सभी अपने दिल और मन को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल रखिए। जब आपका पंजीकरण हो जाए तो उसके बाद ही आप यात्रा शुरू करें। तब तक आप घर पर रहें, किसी जुगाड़ के चक्कर में ना फंसें। अपने पैसे किसी भी ऐसे टूर कंपनी या किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें जिससे आप लुटें। इसीलिए मैं आप सबको बार बार समझा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन जब बंद हो गया है तो आपको रजिस्ट्रेशन अब नहीं मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस बात को समझ गए हैं। जिनका भी पंजीकरण नहीं हुआ है, बेसब्री यात्रा पर ना जाएं, घर पर रहें। बाकी इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट केदारनाथ से जुड़ा हुआ हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। अगर आप हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए। हर हर महादेव।